Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we started our new lesson, chapter number 12, India post-independence. We all have to know that our India has to be get a freedom on 15th August 1947. But after the freedom, what should be there? क्या पूरे देश में एंटायर पीसमेंट हो गई, शांति बन गई? क्या संपूर्ण तरीके से हमारे अंडर में यानी कि कोई एक गवर्नर्स के अंडर में पूरा जो पावर है वो चला गया? दिस ऑल हैव टू बी क्रिएट अ क्वेश्चन इन आवर माइंड. सो टुडे वी डिस्कस दिस ऑल इश्यूज, यानी इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भारत के सामने कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हुए, वो सारे हम लोग ये लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. हियर इंडिया ऑन 5 अगस्त 1947 की बात करें तो ये मैप हम लोगों को दिया है. जो मैप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भारत की कौन से स्टेट के अंदर जो है वो अलग अलग स्टेट्स, यहाँ के उस समय महाजनपदास थे, तो ये जो स्टेट्स थे वो स्टेट के अंदर पूरी गवर्नर बॉडी को एक साथ करने का जो काम है वो कैसे हुआ था. लेट अस बिगिन विथ कंटेंट. India attained independence on 15th August 1947. On the previous day, यानी कि as on 14th August 1947, Pakistan separate from India. 15th August 1947 को हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था. उसके अगले बिफोर वन डे, पहले दिन 14th August 1947, पाकिस्तान शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अस, यानी भारत से अलग हुआ था. Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot of problems too. जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो वो उसकी खुशी के साथ देश के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे. Due to the partition, approximately 80 lakh refugees come back to India from Pakistan. जिसमें से एक चैलेंज ये था कि नियरली 80 लाख रेफ्यूजी यानी कि जो कोई भी कंट्री की सिटीजनशिप्स नहीं होती है, ऐसे जो पीपल्स है, द रेफ्यूजीज हैज टू बी कम टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान. द रिहेबिटेशन ऑफ दिस रेफ्यूजी वॉज अ मेजर चैलेंज. अब ये जो रेफ्यूजीज थे उनको भारत के अंदर समाना, हमारे साथ रखना, that should be create a main problem. Afterwards, second challenge was to integrate the 562 small and big princely state into the United India. भारत जो फ्रीडम हुआ तो उस समय मोस्टली भारत के जो स्टेट्स थे वो प्रिंसली स्टेट थे. प्रिंसली यानी कि अंडर द रूल ऑफ प्रिंस और किंग, यानी कि ये जो स्मॉल और बिग जो स्टेट्स थे उनके ऊपर किसी भी किंग या प्रिंस का रूलिंग ओवर था. तो ऐसे जो टोटल स्टेट थे वो थे टोटल 562. नाउ द टास्क इज दैट कि ये जो किंग थे, ये जो प्रिंस थे, उनको समझाना था कि वो भारत के यानी यूनाइटेड एक इंटीग्रेट इंडिया बनाने के लिए सामने आए और अपना जो स्टेट है वो भारत के साथ जोड़ दे. तो दैट शुड बी ऑल्सो अ चैलेंज. इवन द थर्ड मेजर चैलेंज वॉज टू बिल्ड अ स्टेबल पोलिटिकल सिस्टम to fulfill the expectation and hopes of the people and develop India into a strong nation. और एक पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि गवर्नर्स बॉडी बनाने की ज़रूरत थी. वो चैलेंज थी कि ऐसी गवर्नमेंट बॉडी की जो भारत के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन और होप्स, उनकी जो होप्स थी, आशा है कि वो फुलफिल करे और भारत को एक डेवलपिंग नेशन बनाए. So here after the independence there are mainly three challenges are there. Okay, why was India partitioned? What were the problem faced by our country after the partition? How did this political change happen? All these questions will be answered in this chapter. ये सारे questions जो मैंने आपको पहले बताए बिगिनिंग में, उसके सारे आंसर्स जो है हम लोग ये लेसन के अंदर सीखेंगे. नेक्स्ट टू दैट, रिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग का रिसोल्यूशन देखते हैं. द ब्रिटिशर्स हैड ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो हम लोगों ने आगे लेसन के अंदर महात्मा गांधी नेशन ऑफ द लीडर उसके अंदर हम लोगों ने देखा था.
कि फॉरेनर्स को पता चल गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस की एक अलग से मुस्लिम लीग की जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी. They propagated the belief among the people of India that the Hindus and Muslims had a different interest and culture. Britishers knows that कि हिंदूज और मुस्लिम जो पीपल थे उनके प्रचार प्रोपोगेट, उनकी जो रिलीजन प्रोपोगेट थे वो इवन एक्चुअली उनके इंटरेस्ट और कल्चर दे आर डिफरेंट. Many Muslim leaders were convinced that the Muslim will not be safe and the socio-political and cultural interests of the Muslim will not be taken care of in the independence India. बहुत सारे मुस्लिम जो पीपल्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने कन्विंस किया कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम पीपल थे, दे आर नॉट सेफ इन टू द इंडिया, एंड दैट इज वाई इवन एक्चुअली दे हैव टू बी सोशल and political cultural interest should be different from to the other. They have to be not given a care in this independence India. To safeguard the interest of the Muslim community and to ensure the development of the both the communities, it was necessary to create a separate country. जिसके वजह से ये मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने अपने सेफ गार्ड के लिए, अपने इंट्रेंस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए द कम्युनिटी शुड बी they need to both the communities should be necessary to create a separation, and for that Pakistan in the Lahore session of 1940 the Muslim League passed the resolution that Pakistan would be formed in an area having a majority of Muslim population, and that is why partition of the our nation should be done. कि पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान की, जहाँ पे ये जो लाहौर सेशन एस्टेब्लिश हुआ कि लाहौर सेशन के अंदर ये मुस्लिम लीग के द्वारा रिसोल्यूशन पास किया गया कि जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम पीपल हैव टू बी लिव्ड पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है तो उनकी एक अलग से एरिया बनाया जाए, और जिसका नाम था पाकिस्तान. हैंस फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान बिकम द मेन गोल ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का मेन गोल था कि पाकिस्तान को जो है अलग से सेपरेट किया जाए. ना हियर वी हैव टू सी द पिक्चर ऑफ खान अब्दुल गफार खान, लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अकम्पनिंग गांधी जी इन अ पीस रैली, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर जो है पीस रैली में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. उसके बाद नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हम लोग देखते हैं दैट इज अ माउंटबेटन प्लान. The British had to declare India independent notwithstanding the intensity of freedom movements. ब्रिटिश जो है उन्होंने वो भारत को इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद तो डिक्लेयर किया बट नॉट हैव टू बी अ इंटेंसिटी. वाइसरी माउंटबेटन arrived in India in March 1947. He was the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India. Otherwise, the entire country will face a communal riots and many people would suffer due to it. जब वो आए तो उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि ये जो पार्टीशन हुआ है वो इनएविटेबल कंडीशन में हुआ है, एंड दैट इज वाई अगर हमारे पूरे देश को हमें संभालना है तो जिसके लिए जो है पूरी पीस की यानी एंटायर इंडिया के अंदर शांति की संभावना होनी जरूरी है. अदरवाइज कम्युनल राइट्स जो है वो हो सकती है. मैनी वाइसरी लीडर्स हु न्यू द रियलिटी अनविलिंगली एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनको पता भी था एंड रियलिटी भी वो जानते थे, फिर भी उन्होंने ये पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन का प्रपोजल है उनको एक्सेप्ट किया. द डिस्कशन एंड द नेगोशिएशन कंटिन्यू फॉर द 3 months ओवर अ सीरीज ऑफ मीटिंग. ये जो नेगोशिएशन यानी ये जो बातचीत थी वो 3 months तक कंटिन्यू चली. Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. और आफ्टरवर्ड्स जो माउंटबेटन थे उन्होंने इंडिया की पार्टीशन का जो है सोचा, और ये जो प्लान है वो माउंटबेटन प्लान से जाना गया. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट finalized the arrangement for partition and abandoned the British suzerainty over the princely state. इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो
पास किया गया एंड फाइनली जो अरेंजमेंट है वो बनाए गए पार्टीशंस के लिए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो है प्रिंसली स्टेट का ऊपर जो उनका स्विजिंग था यानी सुप्रीमेसी था दैट हैव टू बी बिकम ओवर। Here we have to see the picture of Sir Mountbatten. This is Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and V.P. Menon. That he is the chairman of our Indian Constitutions. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो एक्ट बना था माउंटबेटन एक्ट, जिसके अंदर कौन सी फंडामेंटल जो है अग्रीमेंट किए गए थे जिसके बारे में बढ़ते हैं। तो द क्लोजेस ऑफ द माउंटबेटन प्लान वेयर Sikhs, Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partitions. Sikhs, हिंदू और मुस्लिम जो पंजाब के बंगाल में रहते थे, they have to become and vote for the partition. If a simple majority of either group wanted partition, then this provision would be divided. अगर जो मेजोरिटी मिलती है, सिंपल मेजोरिटी हमें मिलती है, तो ये जो पार्टीशन है दैट शुड बी क्रिएटेड। सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन, जो सिंध पीपल थे यानी जो पंजाबी पीपल थे, दे हैव टू बी टेक देयर ओन डिसीजन। द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वॉज टू बी डिसाइडेड बाय अ रेफरेंडम। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस थी वो और जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट आसाम में जो है दे हैव टू बी रिफरेंडम डिसाइडेड दैट कि व्हाट दे हैव टू बी डिसाइडेड यानी कौन से प्रोविजंस के साथ वो रहना चाहते हैं। इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाय 15 अगस्त 1947। द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट। A boundary commission to be set up in case of partition. The princely states could join any one of the unions, and if they were not willing to join any of the unions, then they were free to remain independent. जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जो है इंटीग्रेट इंडिया के अंदर ज्वाइन होना है, एंड इफ दे वेर नॉट विलिंग, अगर ज्वाइन नहीं होना चाहते तो दे हैव टू बी बिकम इंडिपेंडेंट यानी उनका सेपरेट स्टेट होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द माउंटबेटन प्लान, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. Mountbatten was appointed as India's first Governor General and Muhammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. माउंटबेटन जो है सबसे पहले भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे और मोहम्मद अली जिन्हा जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे. द स्ट्रगल दैट हैड स्टार्टेड इन 1857 सेंचुरी अल्टीमेटली मेड इट्स गोल इन 1947 सेंचुरी. ये जो स्ट्रगल थी वो 1857 से चल रही थी और फाइनली हमें ये गोल जो है 1947 में रीच हुआ, प्राप्त हुआ. बलूचिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल वेर इंक्लूड इन पाकिस्तान. द रेस्ट ऑफ द रीजन्स रिमेन इन इंडिया. बाकी के जो रीजन्स थे वो कहाँ बचे थे? भारत में बचे थे. Rejoicing the independence throughout the nation. A wave of happiness and celebrations swept the nation. पूरे भारत के अंदर जो है खुशी और त्यौहार जैसी जो सिचुएशन है वो एंटायर नेशन के अंदर जो है फैल गई. We had become free from the shackles of slavery. Innumerable revolutionaries and freedom fighters had sacrificed their lives. Many known and unknown people had contributed in a small or a big way. जो हम लोग 1857 रिवॉल्ट से देखते आए हैं कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो है उन्होंने ये जो आज़ादी है उसके लिए अपनी जो है जान गंवाई. इवन बियॉन्ड देयर कैपेसिटी इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू मेक अस इंडिपेंडेंट. जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू बने थे. एंड ही अनफ्लर्ड द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ आवर कंट्री एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली बाय रिप्लेसिंग द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड.
और उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो रेड फोर्ट के ऊपर फ्लड किया था, होस्ट किया था। और इंग्लैंड का जो फ्लैग था उनको नीचे उतारा गया था। द नेशन वॉज रिजॉइसिंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस तरह भारत की जो ग्लोरी है वो पूरे विश्व के अंदर दिखी गई थी। थैंक यू।